अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो न्यू रेसिपी के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सोन हलवा मुल्तानी। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, वीडियो को फुल वॉच करना है, मेरे साथ रहना, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। तो देखिएगा जो इतना कॉस्टली हलवा होता है वो मैं किस तरह से बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक लीटर दूध है, फुल क्रीम दूध है। तो ये मैंने अभी उबाला नहीं है, अब मैं इसको उबालती हूँ। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने, अब इसको उबाल देते हैं। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है और कंटिन्यू आपने चमचा चलाना है, ठीक है। इस हलवे को आपने बिल्कुल कंटिन्यू खड़े होकर पकाना है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, ठीक है। आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जिस चीज़ का आपको बोला जाए आप उस चीज़ को फॉलो किया करें, स्टेप बाय स्टेप देखा करें, स्किप मत किया करें। तो देखिए 1 टीस्पून के करीब हमारा ये लेमन जूस है जो मैंने इसमें डालना है और आपने कंटिन्यू इसमें स्पैचुला की मदद से चलाते रहना है दूध को। तो देखिए इस तरह से आपने इसको चलाते रहना है, तो थोड़ी देर में ये दूध जो है फट जाएगा। अच्छा, इसकी जो दाने हैं ना, ये दाने हमने चाहिए हलवे में जो यानी कि नुमाया नज़र आते हैं, इसी से ज़रा खूबसूरत सा लुक आएगा। तो इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने इसको तेज़ हाथों से नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इस पर चमचा चलाना है, क्योंकि हमें इसकी जो दाने हैं हमें ये चाहिए। तो देखिए 3 से 4 अदद जो थी सब्ज़ इलायची थी जो, तो मैंने इसके अंदर दाने इसमें डाल दिए। आप चाहें तो इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का, और चाहे तो एसेंस भी डाल सकते हैं। तो आपने इसका बिल्कुल भी यानी कि इसको नहीं छोड़ना है, हलवे को बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। तो देखिए हाफ़ कप के करीब हमारा जो है चक्की का आटा है, लाल चक्की का आटा है। तो इसमें मैंने 1.5 चमचे करीब जो है कोको पाउडर डाल दिया है। कोको पाउडर जो डाला है वो कलर के लिए डाला है, क्योंकि फूड कलर जो होता है ब्राउन कलर का वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो इस वजह से मैंने कोको पाउडर ऐड किया है, क्योंकि ये बनता है जो है मुल्तानी हलवा बिल्कुल ब्राउन सा बनता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, 1 कप के पानी के हिसाब से मैंने इसको इस तरह से यानी कि मिक्सचर बना लिया। तो ये मिक्सचर जो जाएगा वो इसी के अंदर जाएगा। इस टाइम पर आपने हलवे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, और हल्के हल्के हाथों से आपने चमचा चलाते रहना और ये मिक्सचर जो है इसके अंदर ऐड कर देना है हलवे में, ठीक है। क्योंकि जो दाने हैं ना यही खूबसूरती में लुक लाएंगे हलवे में, तो इसलिए हमने इसको चलाते रहना है चमचा आपने कंटिन्यू, और लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आपकी जो दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वो लुक नज़र नहीं आएगा हलवे में। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप देखा करें, स्किप मत किया करें, रेसिपी को फॉलो किया करें। तो देखिए इस कंडीशन में थोड़ा थिक हो गया था हलवा, तो मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है हाफ़ कप। आप चाहे तो मीठा तेज़ खाते हैं तो आप 1 कप भी कर सकते हैं। तो चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी, तो इस कंडीशन में भी आपने हल्के हाथों से हल्के हल्के तरह से इसको मिलाना है, मिक्स करना है, चमचे चलाते रहना है। तो देखिए चिकनाहट हमारे हलवे में आना शुरू हो चुकी है और जो है इसके तार भी बनना शुरू हो चुके हैं। इस कंडीशन में देखिए तो मैंने जो है 3 चमचे करीब मैंने इसमें घी डाल दिया है। सिर्फ 3 चमचे के करीब हमने इसमें घी डालना है और ज़्यादा हमने इसमें घी नहीं डालना। तो बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनने जा रहा है, जो बहुत ही कॉस्टली होता है। हम अगर बेकरी से या स्वीट शॉप से लेने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली होता है, वो मैंने आपको बनाना सिखाया है बिल्कुल लो बजट में। तो देखिए हमारा जो हलवा है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इस तरह से देखिए इसके तार बनने शुरू हो चुके हैं, रेशा सा। इस तरह से इसका जाल में अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जब आपके हलवे में कंडीशन नज़र आए तो आप समझ जाइए कि आपका हलवा डन हो चुका है। तो किसी भी थाली में या किसी भी ट्रे में आपने ग्रीस करना है, और ग्रीस करने के बाद ये जो हलवे का मिक्सचर है आपने इस पर फैला देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करना है, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मेरी अगर मेहनत पसंद आए तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी किया करें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये हमारे को आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलती है, खुशी होती है, कमेंट्स पढ़ के बहुत दिल खुश होता है, दिल से दुआएं निकलती हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों के सपोर्ट मुझे चाहिए, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको करना है। तो ये देखिए इस तरह से करने के बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। गरम गरम आपने इसकी कटिंग नहीं करनी है, कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे चाहे शेप देना चाहे। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो है वो डन हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, जायका भी यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल वही जायका इसमें आपको मिलेगा जो आप बाज़ार से लेके खाते हैं। तो देखिए मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ और उसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, कट करके भी दिखाऊंगी। तो वैसे ही आपको इसके अंदर कंडीशन नज़र आएगी जो आप लोग बाज़ार से लेके खाते हो। तो देखिए ज़बरदस्त सा लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह वैसा ही लुक आपको नज़र आ रहा है जैसा आप
बाज़ार से लेके ख़रीद के खाते हैं। तो वो मैंने आपको कम बजट में, लो बजट में आपको मैंने घर में कम इंग्रेडिएंट से बनाना सिखाई है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल वही कंडीशन है इस हलवे की जो हम बाज़ार से लेके खाते हैं। ये देखिए इसकी रेशियो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा हलवा है और जायका भी बहुत लाजवाब है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ काइंडली आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद